के अंतर्गत सीतापुर की श्रीमती शशि देवी दर्जी के कार्य के लिए 2 लाख रुपए का ऋण आज इनको दिया जा रहा है। एमएसएमई ऋण वितरण के अंतर्गत लखनऊ की अंशु शर्मा को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 9.5 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। और कनिष्ठ सहायक जो 111 चयनित हुए हैं उसमें से 11 मंच पर हैं। सबसे पहले औरैया की शिवा दीक्षित, कनिष्ठ सहायक के पद पर इनका नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं दे रहे हैं शिवा दीक्षित को। और अब मथुरा की ज्योति सिंह, हमीरपुर के रोहित कुमार, केवल बाईं ओर से तालियां बज रही हैं, दाहिनी ओर वाले सब खामोश क्यों बैठे हैं। बांदा के नंद बाबू पटेल, देवरिया के अमित कुमार गोंड, सभी जनपदों के सभी जाति धर्मों संप्रदायों के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। बहराइच के रजनीश कुमार तिवारी, अंबेडकर नगर की सुश्री संध्या वर्मा, लखनऊ की सुश्री श्वेता श्रीवास्तव, बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं मित्रों। कानपुर नगर की कविता मौर्य, उन्नाव के शशांक यादव और हापुड़ के रविंद्र निगम। रविंद्र निगम मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आज कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज का आदान प्रदान हो रहा है। तो विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत 23 कंपनीज जो तकनीकी प्रशिक्षण देंगी परंपरागत कारीगरों को, मैं उन्हें एक एक करके मंच पर बुला रहा हूं। कुल 26 को मंच पर आना है, 13 एक तरफ, 13 दूसरी तरफ। रेलटेल इंडिया, जीएमआर, शाही एक्सपोर्ट, यदुपति, उषा इंटरनेशनल, लैक्मे, मिस्टर ब्राउन, राधेलाल, धोबी लाइट, मेसर्स एप्टेक लिमिटेड, लाउंड्री लेजेंड, समाधान, महेश नमकीन, मिंडा सिल्का, केयर स्किल एकेडमी, एपरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, रॉयल इंपैक्ट्स, विजय इंडस्ट्रीज, श्याम सन्स, अजीमुथ बिजनेस ऑन व्हील्स, जेडी वेलफेयर, ब्लैक पॉटरी फाउंडेशन, एचसीएल फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सीए चरणजीत सिंह नंदा जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट, सीए ज्ञानचंद मिश्रा चेयरमैन कमेटी ऑन एमएसएमई और स्टार्टअप और हथकरघा विभाग, ये 3 एमओयूज अलग अलग हो रहे हैं। आज कुल 25 लोग मंच पर हैं। उत्तर प्रदेश का एमएसएमई विभाग विश्वकर्मा सम्मान योजना के लिए, हथकरघा के लिए और इसके अतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अलग अलग तकनीकी सहायता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाई है। विकास और प्रगति के इस परिवर्तनकारी यात्रा में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। क्या आप जानते हैं कि अर्थशक्ति, सृजन शक्ति एवं जीवन शक्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2047 में एक विकसित राज्य बनाने की तैयारी है। प्रदेश के 75 जनपदों में निवास करने वाले 25 करोड़ जनता के सुझाव लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है जो उत्तर प्रदेश को 2047 में समर्थ और विकसित बनाएगा। देवी और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए नवोन्मेषी सोच वाले उत्तर प्रदेश के विजनरी चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें सभागार। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एमएसएमई विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी, ग्रामोद्योग
रेशम, हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री मोहसिन रजा जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग श्री आलोक कुमार जी, सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन श्री प्रांजल यादव जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडियन जी, संयोजक SLBC श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री दीपक कुमार डे जी, आज के इस विश्वकर्मा दिवस कार्यक्रम के अवसर पर विश्वकर्मा ट्रेड से जुड़े हुए उत्पादों के विभिन्न उपकरणों के सप्लायर्स जिनके साथ आज यहां MOU संपन्न हुआ है, उनके सभी CMD, उनके CEOs और अन्य प्रतिनिधिगण, 22 कॉरपोरेट प्रशिक्षण दाता संस्थाओं के सभी CMD और CEOs, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत ऋण वितरण और टूल किट प्राप्त करने वाले प्रदेश भर के हमारे सभी युवा साथी और MSME इकाइयों को आज ऋण वितरण का जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी बैंकर्स, प्रदेश भर से जुड़े हुए हमारे सभी विश्वकर्मा बंधुगण और उपस्थित बहनों, आज इस सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती है। मैं विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर अपने हस्तशिल्पी और कारीगरी के माध्यम से अनगढ़ को एक स्वरूप प्रदान करने वाले, अपनी कला और अपने हुनर का लोहा मनाने वाले आप सभी हस्तशिल्पी कारीगर बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है, एक और भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, तो दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज पावन जन्मदिन है। इस अवसर पर आप सभी हस्तशिल्पी और कारीगर बंधुओं की ओर से, बहनों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए प्रसन्नता और आह्लादकारी अवसर है। इस कार्यक्रम में आने के पहले हम लोगों ने अभी यहां पर विश्वकर्मा एक्सपो, जो विश्वकर्मा ट्रेड होते हैं, अलग अलग जनपदों की कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने अलग अलग क्षेत्र में जो विकसित किया है, उससे जुड़ी हुई एक बेहतरीन प्रदर्शनी यहां पर लगी हुई है। उसका उद्घाटन किया और वहां मैंने देखा है। मैं जब उस प्रदर्शनी को देख रहा था तो मेरे मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही थी, और उमड़ इसलिए रही थी
क्योंकि आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का एक लक्ष्य हर भारतवासी को दिया है। यह तय है, विकसित भारत तब होगा जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब हमारा जनपद विकसित होगा। हमारा जनपद विकसित तब होगा जब हमारा नगर या हमारा गांव विकसित और आत्मनिर्भर होगा। आज जिस विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्या यह संभव है, लेकिन मैं कहता हूं, हां, यह संभव है। हम भारतीयों के लिए यह संभव है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं, आज से 300 वर्ष पहले भारत विकसित था। 400 वर्ष पहले भारत विकसित था और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25% से अधिक हुआ करता था और दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत की हुआ करती थी। मैं देख रहा था कि भारत का 25% योगदान ग्लोबल इकोनॉमी में था। तो यह योगदान किस रूप में था? तो मुझे बहुत सारे आंकड़े देखने को मिले। एक, जब मैं दुनिया के अंदर देखता हूं, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत, जिसे आप बृहत्तर भारत भी कहते हैं, जिसमें वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में बन गए, दुनिया के अंदर भौगोलिक दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है, 7वें स्थान पर। लेकिन अगर भारत को अगर आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, तो दुनिया के अंदर अकेले भारत है जिसके पास, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि अगर किसी देश के पास है तो भारत के पास है, और जिसमें से 60% से अधिक भूमि ऐसी है जो सिंचित है, जिसमें सिंचाई की सुविधा है। एक, प्रकृति की असीम कृपा कि हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है। इसका मतलब हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत, उनकी मेहनत। एक पक्ष तो यह है कि अन्नदाता किसानों की मेहनत से, उनके श्रम से, हमारे अन्नदाता किसानों ने जो मेहनत की, उस श्रम के कारण भारत धान्य से परिपूर्ण था। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा था कि केवल यही नहीं था, हमारे पास औद्योगिक व्यवस्था से जुड़े हुए उस प्रकार के साधन भी थे, उद्योग थे, औद्योगिक क्लस्टर थे। जब इस क्षेत्र में मैंने ढूंढने का प्रयास किया कि औद्योगिक क्षेत्र थे कहां पे हैं, ये कहां पे हैं, और तब 2017 में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमारा जो परंपरागत उद्यम है, यही उत्तर प्रदेश की जान थी, यही उत्तर प्रदेश की ताकत थी, और इसीलिए हमने उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में ब्रांडिंग उसकी की, उसको प्रमोट किया। आप देख सकते हैं आज देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट यूपी के पास हैं। आज 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 2 करोड़ लोग सीधे रोजगार के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, 2 करोड़ लोग।
यानी कृषि के साथ जुड़े हुए हैं 3 करोड़, एमएसएमई के साथ जुड़े हैं 2 करोड़। यह तो एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यह योजना। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान दिया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। सरकार ने उन्हें डिजाइन दी, टेक्नोलॉजी दी, मार्केट के साथ लिंक किया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश 1,86,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई का उत्तर प्रदेश से करता है। यह एक ताकत बन रही है उत्तर प्रदेश की। इसने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किया है, उत्तर प्रदेश को पहचान दी है, यहां के युवाओं को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज का मतलब हमारा गांव एक आत्मनिर्भर इकाई है। ऐसा क्या है उसमें? हम लोगों का जन्म गांव में हुआ, हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया। हम लोग बचपन में थे, सरकार पर निर्भरता हमारी न्यूनतम हुआ करती थी, न्यूनतम हुआ करती थी। आज की तरह हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं थी। गांव आत्मनिर्भर सचमुच हुआ करते थे। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय था, संबंध था, और आपसी व्यवहार के माध्यम से पूरा गांव मिलकर के अपनी व्यवस्था का संचालन करता था। ये ताकत क्या थी? ये ताकत वही थी जो हमारे गांव के परंपरागत हस्तशिल्पी कारीगरों ने गांव में पैदा की थी। कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई हलवाई का काम कर रहा है, किसी के पास किसी अन्य क्षेत्र की विशेषज्ञता है। और 2019 में अपने इन हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम लागू की थी। भगवान विश्वकर्मा को समर्पित स्कीम थी और इस स्कीम को हम लोगों ने लागू किया। मैं भी देख रहा था, टेराकोटा भी था यहां पर, सहारनपुर का वुड कार्विंग का कार्य भी यहां पर, उनके फर्नीचर, बेहतरीन फर्नीचर थे। मैं देख रहा था अभी यहां पर कितने अच्छे बर्तन का सेट था, ब्रॉस का, मुरादाबाद का, और कितनी शानदार मूर्ति अभी मुझे दी अलीगढ़ की, यहां पर मंच पर मंत्री जी ने। ये मूर्ति भी उत्तर प्रदेश की है, कहीं विदेश से नहीं आई है। ये सब यही उत्तर प्रदेश के कारीगरों का कमाल है। ये फिरोजाबाद की गणपति की मूर्ति मैंने एक अपने विदेशी अतिथि को दी। वो देखता रहा उस मूर्ति को, कहा ये मूर्ति किस में बनी है? मैंने कहा ग्लास में बनी है। कहा कैसे बनाई है? मैंने कहा ये हमारे कारीगरों का कमाल है। वो देखता रह गया, गणपति की इतनी शानदार मूर्ति। यानी उनके पास सब कुछ है। आज क्रिकेट दुनिया के अंदर खेला जाता होगा, फुटबॉल यूरोप के अंदर खेला जाता होगा,
लेकिन उसकी सामग्री तैयार होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दुनिया के अंदर लोग चमड़े के उत्पाद को खरीदते हैं, लेकिन वह प्रोडक्ट कहीं तैयार होता है तो आगरा और कानपुर और उन्नाव में तैयार होता है। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसके घर की कारपेट अगर कहीं से होगी तो वह वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर की जरूर बनी होगी। यानी क्या नहीं है आज हमारे पास? सरकार का थोड़ा सा संबल, कैसे वो आगे बढ़ गया और इसने हमारे कारीगरों को सम्मान दिया, हमारे विश्वकर्मा बंधुओं को सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार दिया। परिणाम क्या था? जो उत्तर प्रदेश बीमारू था, वह बीमारू से हट करके आज देश का ग्रोथ इंजन बन करके विकास का अग्रणी पंक्ति पे खड़ा होकर के आगे दौड़ने लग गया। सर पर दौड़ने लग गया। अब कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कहता है, बीमारू नहीं कहता है। कोई बीमारू सोच का व्यक्ति ही उत्तर प्रदेश को बीमार निगाहों से देखता होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोगों की धारणा बदल गई है। अब लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का मतलब देश के हर प्रश्नों का जवाब देने वाला उत्तर, अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश हो गया। बैंकर्स यहां पर जो आज लोन दे रहे हैं 1,32,000 करोड़, अनुमान करिए कितना, यानी जितना लोन आज हम यहां वितरित कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के कई राज्यों की वर्ष भर की बजट नहीं होगा इतने का, जितना आज हम लोन वितरित कर रहे हैं यहां पे। कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं होगा जितना का आज लोन वितरित हो रहा। 1,32,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का कार्यक्रम और 12,000 कारीगरों को प्रशिक्षण के बाद टूल किट वितरण का एक कार्यक्रम, टूल किट वितरण का कार्यक्रम। अब तक हम 11 प्रकार के अपने कारीगरों को टूल किट वितरित करते थे और आज 12 अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कारीगरों को हम इसके साथ जोड़ने की घोषणा करने जा रहे हैं। 12 अन्य, यानी अब तक हम बढ़ई को देते थे, सुनार को देते थे, लोहार को देते थे, इसमें आपका हलवाई को देते थे, मोची को देते थे, नावों को देते थे। इस प्रकार की 11 प्रकार के कारीगर और हस्तशिल्पी थे। आज हम 12 अन्य की घोषणा करने जा रहे हैं, जिनको हम अब प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट भी देंगे और मैं विभाग से कहूंगा कि उनके लिए पीएम विश्वकर्मा के साथ कोलैबोरेट करते हुए या पीएम विश्वकर्मा की स्कीम को लेते हुए सस्ता लोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी करवाइए। सस्ता लोन उनके पास होना चाहिए। याद करना, भारत विपन्न हुआ इसलिए क्योंकि विदेशी ताकतों ने हमारे इन कारीगर और हस्तशिल्पियों के कार्य को छीना था, उनके कार्य की हुनर का अपमान किया था। ये उद्योग धंधे क्लस्टर बंद हुए, उत्तर प्रदेश विपन्न हो गया, भारत विपन्न हो गया, उत्तर प्रदेश बीमारू हो गया। जैसे ही हमारा कारीगर और हमारा अन्नदाता किसान एक बार फिर से खड़ा हुआ और चलने के लिए अंगड़ाई लेना प्रारंभ किया, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से हट करके अब फिर से भारत का ग्रोथ इंजन बन करके अपनी ताकत दिखा रहा है। ये हमारी ताकत है। और आज परिणाम क्या है? हम लोग जब 17 में आए थे, उत्तर प्रदेश में जितना पैसा बैंक में जमा होता था उतना पैसा उत्तर प्रदेश के युवाओं को ऋण के रूप में नहीं मिलता था। यानी अगर हमने 100 रुपया जमा किया है तो बामुश्किल 44 रुपया ही लोन के रूप में मिल पाता था, वापस उत्तर प्रदेश में लग पाता था। आज हम इसको बढ़ा करके 62 तक पहुंचा दिए हैं। 62, आप सोचो, सीधे सीधे 18% का अंतर आया है।
और हमने तय किया है इस वर्ष के अंत तक इसको 65 से ऊपर ले जाना और अगले वर्ष तक इसको 75 तक पहुंचाना है, 75 तक पहुंचाना है। अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक उत्तर प्रदेश में पैसा लगा रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो उसमें से 75 से 80% पैसा उत्तर प्रदेश में वापस विकास के कार्यों में खर्च होना चाहिए। हमारे इन युवाओं को रोजगार के लिए उन्हें यह लोन उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेगा और उसको हम उस रूप में नौकरी देने वाला दाता बनेगा, लेने वाला नहीं और देने वाला बनेगा। और उसके लिए बैंकर्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी भूमिका के साथ आज हम जुड़ने जा रहे हैं। आज जिन नए ट्रेड को हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं उसमें मोबाइल रिपेयर का भी है, ऑटोमोबाइल रिपेयर का भी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिपेयर का भी है, इलेक्ट्रिकल गुड्स रिपेयर का भी है, प्लम्बर का भी है। ये प्लम्बर हर घर नल की योजना के साथ साथ पीएनजी जो पाइपलाइन से गैस पहुंचाई जा रही है उसमें भी इनकी भूमिका होगी। उनके लिए भी टूल किट उपलब्ध करवाने में, कंप्यूटर रिपेयर का भी है, सोलर जो पैनल स्थापित किए जाते हैं उनकी रिपेयर के साथ भी जोड़ने का है, डिजिटल फोटोग्राफी का भी है, ब्यूटी एंड वेलनेस का भी है और ऐसे ही अन्य कार्यों के साथ हम इस प्रकार के 12 नए आइटम को इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक युवाओं को, युवतियों को इसके साथ जोड़ सकें, उन्हें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकें, क्योंकि यही हमारी ताकत होगी, यही हमारी ताकत होगी। एक तरफ कृषि में लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना, उन्हें तकनीक के साथ जोड़ना और दूसरी तरफ अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करना, उनको नई डिजाइन के साथ जोड़ना, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उनकी ब्रांडिंग करना, उनकी मार्केट के साथ उन्हें लिंक करना, उन्हें एक्सपोर्ट के साथ जोड़ना। ये सभी एक साथ होंगे, परिणाम सामने आएंगे। सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इन सब कार्यक्रमों के साथ ही हम लोगों ने 111 विभाग के नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो युवा यहां मंच पे आया था कनिष्ठ सहायक के रूप में अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए। आप सोचो ना, पहले नौकरी नहीं मिलती थी, आज हम सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं और स्वतः रोजगार के साथ भी जोड़ रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से कौन ताकत रोक पाएगी? कोई नहीं रोक पाएगी। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश भी बनकर के रहेगा, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं इन सभी 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। उनके अभिभावकों को भी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जिन बैंकर्स ने यहां पर 1,32,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। जिन कारीगरों ने ये ऋण लिया है, मैं उन सब का भी आह्वान करूंगा कि उन्होंने ऋण लिया है, इस ऋण का बेहतर उपयोग करिए, मार्केट के साथ अपने आप को लिंक कर दीजिए, बिना समय गंवाए। एक एक क्षण आपका महत्वपूर्ण होगा। आपका बिजनेस का चयन करना और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हम सबको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। मैं उन 22 कॉर्पोरेट प्रशिक्षण दाताओं को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के साथ एमओयू करके प्रशिक्षण के इस अभियान के साथ वे जुड़ रहे हैं और इन सब पे हमारा बेहतर कार्य हो। आप सबसे भी मैं आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश की ताकत को देखना है तो अभी यहां पर
विश्वकर्मा एक्सपो लगा है, ये 3 दिन तक चलेगा, आज, कल और परसों। और फिर 25 से लेकर 29 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में वहां पर लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, दुनिया भर के खरीदार वहां आएंगे, हजारों करोड़ रुपए का वहां पर बिक्री होगी उत्तर प्रदेश के कारीगरों का, उत्तर प्रदेश के जो भी उद्यमी हैं उनके, और उन्हें आगे बढ़ने का पूरे प्रदेश भर से हमारा उद्यमी और जो भी प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है उसका ट्रेड शो, उन्हें शोकेसिंग करने के साथ साथ बायर सेलर मीट्स के आयोजन वहां पर होंगे। फॉरेन बायर्स आ रहे हैं बड़ी संख्या में, ये सभी कुछ हम वहां पर उस मंच पर वहां उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। आप में से जो भी व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है इस प्रकार के शो को जरूर देखना चाहिए। वो एक प्लेटफॉर्म होता है देखने के लिए कि आखिर कैसे लोग अपने अपने प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और सरकार कैसे सहयोगी उसमें हो रही है, ये सभी देखने की आवश्यकता। लगातार 4 दिन तक ये कार्यक्रम 25, 26, 27, 28 और 29 से 5 दिनों तक ये कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में चलेगा। और फिर जैसे यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है ऐसे ही कमिश्नरी स्तर पर प्रदेश भर के अन्य क्षेत्रों में भी हम करने का प्रयास करेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से हथकरघा वस्त्र उद्योग विभाग और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के मध्य भी MOU आज यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पर संपन्न हुआ है, जिससे बुनकरों के बच्चों को भी एक अच्छी तकनीक पर आधारित यहाँ पर उन्हें स्वरोजगार में हम लोग ट्रेन कर सकें। ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। मैं इन सब के लिए विभाग को धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर विभाग के साथ MOU किया है उन सब का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है, विकसित होने के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने कारीगरों का सम्मान करे, हस्तशिल्पियों का सम्मान करे, अन्नदाता किसानों का और युवाओं का सम्मान करेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप सबके बल पर हम उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तो आप CM योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कि विश्वकर्मा एक्सपो 2025 कार्यक्रम में पहुंचे और शुभारंभ करते हुए नजर आए। इसी के जरिए उन्होंने इस कार्यक्रम की महत्वता को भी बताया। उन्होंने कहा कि इसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है प्रदेश के विकास को गति देने के लिए।